हे एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड विद नमन। आज हम क्रिएट करेंगे नेस्टेड कमेंट, ऑब्वियसली रिएक्ट में करेंगे। इसमें सिर्फ हम रेंडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने रेंडर कर दिया, हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे रिप्लाई की भी, ठीक है। जैसे ये कमेंट है अपना, इस पर हम रिप्लाई करेंगे, कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट रिप्लाई, तो देखो ये जो रिप्लाई हुआ है ये इसी पर्टिकुलर कमेंट पे हुआ है। अब आप चाहते हो कि नेस्टेड लेवल है, ठीक है, एक कमेंट का रिप्लाई, फिर दूसरा रिप्लाई, फिर तीसरा रिप्लाई, तो यहाँ पे भी आप रिप्लाई कर सकते हो। रिप्लाई टू रिप्लाई, पोस्ट रिप्लाई यहाँ आएगा, अगेन इसका भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सब अच्छा, और कोई पर्टिकुलर कमेंट डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये कमेंट तो डिलीट होगा रिप्लाई, और इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सब भी डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये ऑपरेशन हम रिकर्शन से नहीं करेंगे, वो ब्रूट फोर्स होता है, ऑप्टिमाइज़ नहीं होता, ठीक है, वो नहीं करने वाले हम। अच्छा, सेकंड चीज़, आप इस वीडियो पे कंटिन्यू करो। आपको रिकमेंड करूँगा मैं कि आप पहले फाइल एक्सप्लोरर नाम की एक वीडियो 10-12 मिनट के वो देख लेना। उससे आपको स्टाइलिंग वगैरह और रिकर्सिव कैसे हमने रेंडर करा है वो क्लियर हो जाएगा। रेंडर के लिए रिकर्शन यूज़ करेंगे, बाकी लॉजिक जो लिखेंगे हम एडिशन का डिलीशन का वो रिकर्शन से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सही, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर सैंडबॉक्स क्रिएट करते हैं अपना। नेस्टेड कमेंट्स स्ट्रिक्ट मोड से हटा देते हैं स्ट्रिक्ट मोड, और अपना क्या करते हैं, कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स। अच्छा, इस कंपोनेंट्स में अब डिसाइड करते हैं कितने कंपोनेंट बनाते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ देखें, एक तो कंपोनेंट हम ये बना लेते हैं जो क्या दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है बेसिकली कमेंट्स क्या हैं, और एक्शंस बटन दिखा रहा है कि इस कमेंट पे आपको अगर कोई एक्शन करना है, जैसे रिप्लाई या फिर डिलीट, वो दिखा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और है अपने पास, अगर आप देखो ये जो है और ये सेम ही है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ये बना लें, दूसरा कंपोनेंट है अपने पास ये रिप्लाई का, ठीक है, कि अगर रिप्लाई करना है, टेक्स्ट एरिया है अपने पास और बटन है, ये दो चीज़ें, तो दो कंपोनेंट बना लेते हैं। तो एक कंपोनेंट बनाता हूँ मैं कमेंट बॉक्स नाम से, और एक कंपोनेंट बना लेते हैं हम रिप्लाई कमेंट के नाम से, ठीक है। आप नाम अपनी ही पसंद से रख सकते हो। एक्सपोर्ट कर देते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं कमेंट बॉक्स। अभी के लिए सिंपल सा रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न कर देते हैं, एक डिव रिटर्न कर देते हैं। इस डिव में हम बोल देते हैं कमेंट बॉक्स, और यहाँ पर अगेन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट रिप्लाई कमेंट। यहाँ पे एक डिव रिटर्न करते हैं, इस डिव में लिख देते हैं अपना रिप्लाई कमेंट। अच्छा, app.js में चलते हैं, कंपोनेंट यूज़ करते हैं अपना कमेंट बॉक्स का, सही। कमेंट बॉक्स शो हो रहा है, अगर आप ध्यान दो, ये जो रिप्लाई कमेंट है, राइट, ये जो रिप्लाई कमेंट है ये यूज़ तो इसी कंपोनेंट के इनसाइड होना है जो अपना कमेंट बॉक्स है। तो कमेंट बॉक्स पे चलते हैं, और ये जो कंपोनेंट है अपना रिप्लाई कमेंट, अभी के लिए दोनों ही दिखा देते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब कोई बटन पे क्लिक करे तभी दिखाना है, वैसे नहीं दिखाना, वो सब हैंडल करेंगे। अभी के लिए हमने दो कंपोनेंट अपने शो कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब ना देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या है अपने पास। एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और दो एक्शन बटन्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा अगर कमेंट्स हैं तो वो भी शो कर रहे हैं। तो अपना स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है अपना, ये जो डिव है, मैं इसको क्लास नेम देता हूँ। स्टाइल नहीं करूँगा मैं आज स्टाइलिंग की जो अपनी स्टाइल की फाइल है क्लासेस, वो मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। आपको अगर स्टाइल में इश्यू आता है नेस्टेड के, तो आप फाइल एक्सप्लोरर 1 ज़रूर देख लेना, ठीक। तो चलो कमेंट बॉक्स में क्लासेस देते हैं, बोलते हैं कमेंट कंटेनर हो गया अपना। अब इसके अंदर हम ले आते हैं एक डिव क्लास नेम के साथ, बेसिकली कमेंट हेडर। कमेंट हेडर, इस कमेंट हेडर के अंदर अपने पास एक पी था जिसमें कमेंट की वैल्यू थी, बेसिकली एक टेक्स्ट दिखा देते हैं पी में, इसमें बोल देते हैं कमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या था अपने पास एक डिव है जिसमें क्या है, जिसमें अपने पास एक्शंस है। उस एक्शन में दो बटन है बेसिकली, एक बटन है अपना, एक बटन है उसको बोल देता हूँ मैं रिप्लाई बटन है वो, ठीक है, वो रिप्लाई बटन है, और दूसरा जो बटन है वो अपना, दूसरा जो अपना बटन है वो है डिलीट बटन, राइट। तो ये है, सही। एक अपना यहाँ पे लिख देते हैं हम डिलीट, सही। तो दो बटन आ गए अपने पास, टेक्स्ट आ गया, यही तो है, टेक्स्ट आ गया और दो बटन आ गए, बहुत बढ़िया। अब इस पे चलते हैं,
इसमें क्या है, ठीक है। इसके बाद एक टेक्स्ट एरिया है और एक बटन है। तो यहाँ चलते हैं अपना टेक्स्ट एरिया, इसको टेक्स्ट एरिया दिखाना है तो टेक्स्ट एरिया का यूज़ कर लेते हैं और क्लास दे देता हूँ मैं इसे टेक्स्ट एरिया, इसको क्लास दे देते हैं हम पोस्ट कमेंट रिप्लाई, बेसिकली जो अपने कमेंट का रिप्लाई है उसे पोस्ट करना है, राइट। तो ये दे देते हैं। क्लास नेम आईडी और नेम हटाओ, ये नहीं देते हैं, क्लास नेम हमने दे दिया है। इसके अलावा क्या करते हैं, क्लास नेम एक बटन ले आते हैं, बटन को क्लास दे देता हूँ मैं पोस्ट कमेंट, इसे बोल देते हैं पोस्ट कमेंट एरिया, इसे बोल देते हैं अपना पोस्ट कमेंट रिप्लाई। यहाँ आएगा अपना पोस्ट रिप्लाई। तो ये अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतना स्ट्रक्चर है। अब मैं जो स्टाइलिंग है वो ले आता हूँ, ये 1 मिनट दो मुझे। ठीक है, मैंने स्टाइलिंग पेस्ट कर दी। एक बार क्लास नेम देख लेते हैं, क्लास नेम हमने क्या लिखी है, नेस्टेड कमेंट्स है, ठीक है। पोस्ट रिप्लाई बटन, अच्छा तो क्लास नेम मैं बस अकॉर्डिंगली चेंज कर देता हूँ, पोस्ट रिप्लाई बटन हो जाएगा अपना, तो ब्लू आ जाएगा, सही। इसके बाद यहाँ डिफ पे भी एक क्लास है, देख लेते हैं क्या क्लास का नाम है। पोस्ट रिप्लाई बटन हमने लिख दिया है, पोस्ट रिप्लाई बटन रिप्लाई टेक्स्ट एरिया, क्लास नेम दे देते हैं इसे रिप्लाई टेक्स्ट एरिया। और क्या क्लास है अपने पास, रिप्लाई फॉर्म, जो डिव है उसको हम बोल देते हैं क्लास रिप्लाई फॉर्म, सही, बहुत बढ़िया। और कुछ रहता है क्या, एक बार जो क्रॉस चेक कर लेते हैं, रिप्लाई बटन डिलीट बटन, रिप्लाई बटन डिलीट बटन, कमेंट एक्शंस, आई थिंक हमने दिया हुआ है क्लास कमेंट एक्शंस, ठीक है, कमेंट एक्शंस। और कमेंट वैल्यू, अच्छा पी में जो हमने पी है उसको बोल देते हैं हम कमेंट, क्लास नेम कमेंट वैल्यू, कमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, राइट, ये ना कमेंट वैल्यू, ठीक है। और क्लासेस देख लेते हैं, कमेंट हेडर है अपना, कमेंट कंटेनर, कमेंट हेडर, कमेंट हेडर, कमेंट कंटेनर, ठीक है। तो इससे टाइम सेव हो गया अपना, स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ी। अब एक बार स्टाइलिंग देख लेना क्या है, सही। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब ये जो अपना है ना, राइट, ये जो कंटेनर आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, बेसिकली रिप्लाई का जो टेक्स्ट एरिया और बटन आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आएगा। तो इसे स्टेट से मैनेज करते हैं, क्या, एक स्टेट बनाते हैं, शो रिप्लाई बॉक्स और सेट शो रिप्लाई बॉक्स। अगर जब ये ट्रू होगा हम तभी दिखाएंगे, स्टेट बना लेते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है। ये जो हम दिखा रहे हैं ना कमेंट रिप्लाई कमेंट, राइट, ये हम सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाएंगे जब ये अपना ट्रू होगा। तो अभी यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि अपना शो रिप्लाई बॉक्स अगर है तो ही आप अपना ये कंपोनेंट दिखाओ। अभी फॉल्स है तो चला गया। अच्छा, अब जैसे ही कोई रिप्लाई पे क्लिक करता है, राइट, यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो हमें क्या करना है, ऑन क्लिक। तो जिस पे जैसे ही कोई क्लिक करता है हम बोल देते हैं हैंडल क्लिक, आप पास कर दो, हैंडल क्लिक डिफाइन कर देते हैं। हैंडल क्लिक में क्या करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, इसमें क्या करते हैं हम टॉगल कर देते हैं, राइट, सेट शो रिप्लाई बॉक्स, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स है तो ट्रू कर देते हैं, सही, तो सही। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ करते हैं कि जब ये बॉक्स बेसिकली ये हैंडल कर लेते हैं, जब अपना टेक्स्ट एरिया आ जाता है, रिप्लाई का ऑप्शन आ जाता है तो इसको कैंसिल कर दो और रिप्लाई, ये चीज़ अपना टेक्स्ट भी चेंज कर दो बेसिकली। तो यहाँ देख लेते हैं कि अगर बॉक्स है, राइट, शो रिप्लाई बॉक्स है, अगर ऐसा है तो क्या करो, तो आप दिखाओ कैंसिल, राइट, अगर ये नहीं है तो आप क्या दिखाओ, आप रिप्लाई दिखाओ, सही। रिप्लाई कैंसिल बढ़िया वर्क कर रहा है। अब क्या करते हैं, जो टेक्स्ट एरिया है ना, यहाँ पर यूज़र टाइप कर रहा है बट हमें कोई आइडिया नहीं है, तो अपने कंपोनेंट में चलते हैं और स्टेट से मेंटेन करते हैं कि यूज़र जो भी लिख रहा है ना हमें पता हो, तो स्टेट से मेंटेन करते हैं। स्टेट बनाता हूँ मैं रिप्लाई सेट रिप्लाई, इनिशियली तो एम्प्टी है, राइट, और वही हम यहाँ दिखाएंगे टेक्स्ट एरिया में। टेक्स्ट एरिया में जो वैल्यू रहेगी वह रिप्लाई रहेगा, और जैसे यूज़र ऑन चेंज होता है, राइट, यहाँ पे यूज़र टाइप करता है तो हम बोल देंगे कि भाई जो भी इवेंट मिला ना आपको, सेट रिप्लाई कर दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बहुत बढ़िया, अब हमें पता है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, प्लेस होल्डर भी लिख लेते हैं कि राइट योर रिप्लाई हियर, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और
जब कोई पोस्ट रिप्लाई पे क्लिक करता है क्या करना है, एक तो हमें एक्चुअल रिप्लाई चाहिए होगा, उसके अलावा पहली चीज़ जैसे कोई पोस्ट रिप्लाई पे क्लिक करता है आपको ये एम्प्टी कर देना है, सही। उसके अलावा इसको हाइड कर देना है। तो पहले एम्प्टी करते हैं, यहाँ मैं बनाता हूँ मैं एक हैंडल क्लिक, राइट, हैंडल पोस्ट रिप्लाई ऐसे लिख लेते हैं, हैंडल हैंडल पोस्ट रिप्लाई। इसमें पहली चीज़ तो आपका जो रिप्लाई है इसको एम्प्टी कर दो, दूसरी चीज़ हाइड कर दो। अब हाइड कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, शो एंड हाइड कंट्रोल हो रहा है आपका पेरेंट कंपोनेंट से कमेंट बॉक्स पे। तो ये जो अपना सेट शो रिप्लाई से एज अ प्रॉप्स पास कर दो ताकि चाइल्ड के पास भी एक्सेस आ जाए, इसका चाइल्ड भी इससे कंट्रोल कर पाए। तो चलते हैं यहाँ पर एज अ प्रॉप्स पास कर देते हैं, ठीक है। अब अपने चाइल्ड पे क्या आ जाएगा, जो चाइल्ड है अपना रिप्लाई कमेंट एक्सेस आ जाएगा एज अ प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स मिल गया। और ये क्या कर देगा, सेट शो रिप्लाई फॉल्स, मतलब इसे बंद कर दो, ठीक है। अभी देखते हैं ये अपना ऑन क्लिक पे पास तो कर देते हैं, ऑन क्लिक हैंडल पोस्ट रिप्लाई। तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ बढ़िया, जो अपनी वैल्यू थी वो एम्प्टी हो रही है और ये हिडन भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब डिसाइड करते हैं कि यार अपना जो डेटा आएगा ना, जो अपना डेटा आएगा वो कैसा दिखेगा। अगर आपने अभी तक फाइल एक्सप्लोरर 1 नहीं देखा है, आई हाईली रिकमेंड कि आप वो एक बार देखे आओ, क्योंकि मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ कि डेटा हम कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपने यहाँ पे जो हमने फाइल एक्सप्लोरर में डेटा मेंटेन करा था वो ऐसे करा था, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है हमें, ऑब्जेक्ट बता रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी वैल्यू, राइट, नाम बता रहा है सबसे पहले फाइल है, उसके बाद चिल्ड्रन कि इसके कितने चिल्ड्रन हैं, क्या इसके जो भी नेम है और बेसिकली चिल्ड्रन बता रहा है। और अगेन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी अपना नेम बताएंगे, टाइप बताएंगे, और अगेन अगर उस फोल्डर या के चिल्ड्रन हैं तो आप चिल्ड्रन देखोगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में, अब यहाँ पर मैं इस फॉर्म में नहीं मेंटेन करेंगे डेटा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्म में मेंटेन करता हूँ तो देखो बहुत ज़्यादा रिकर्सिव हो रहा है, नेस्टेड, राइट। और अब हम क्या कर रहे हैं, अपने नेस्टेड कमेंट में सिर्फ रेंडर नहीं कर रहे, यहाँ तो हमने सिर्फ रेंडर करा था डेटा, राइट, सिर्फ डेटा अपने रेंडर कर दिया था और कुछ नहीं करा है। यहाँ पे अपने पास ऐड और डिलीट का कुछ ऑप्शन नहीं है, बट जो हम बिल्ड कर रहे हैं आज नेस्टेड कमेंट, उसमें हमें ऐड भी करना है, रिप्लाई, न्यू रिप्लाई ऐड करने हैं और डिलीट भी करना है। इस फंक्शनैलिटी के लिए अगर मैं ये कर दूंगा, डेटा ऐसे ही मेंटेन कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा, जब डिलीट या ऐड करूँगा तो मुझे रिकर्सिव जाना पड़ेगा, और अगर मैं रिकर्सिव जाऊँगा, राइट, रिकर्जन करूँगा तो इट्स अ काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स वे हो गई, राइट, ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इस वजह से मैं इसमें नहीं जाता हूँ। अच्छा, तो कैसे जाओगे, तो यार मैं इसलिए जाऊँगा, देखो ट्रेड ऑफ तो आपने नाम सुना है, राइट, अगर आपको टाइम ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप मेमोरी यूज़ करोगे, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ होती है इन दो चीज़ों के बीच में, अगर आपने डीएसए थोड़ा बहुत करा है तो आपको इतना बेसिक आइडिया होगा। अब क्या करते हैं, तो डेटा मेंटेन करता हूँ, डेटा मेंटेन जब मैं करूँगा तो मैं मेंटेन करूँगा लीनियर फॉर्म में, बेसिकली नॉर्मलाइज फॉर्म में। दिखाता हूँ मैं कैसे मेंटेन करने की सोच रहा हूँ, कमेंट्स डेटा डॉट जेसन। अच्छा, डेटा कैसा होगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, इसमें कमेंट्स की डिटेल है, ठीक है, कमेंट्स की डिटेल है। इस कमेंट्स की डिटेल में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है इस कमेंट की डिटेल में। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको कि जो डेटा है ना आपका, जो डेटा है आपका, उसमें इस पर्टिकुलर कमेंट की क्या आईडी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वैल्यू आईडी लिखी होगी यहाँ पे, इसकी खुद की आईडी क्या है, सही, इसकी वैल्यू क्या है कमेंट की, हेलो, राइट, इसकी वैल्यू क्या है, अच्छा, और इसके पेरेंट की क्या आईडी है। अगर आईडी मुझे पता है तो मैं उस कमेंट पे जा सकता हूँ, यही अपना मेन लॉजिक है, पेरेंट की क्या आईडी है, क्योंकि टॉप मोस्ट से तो मैं इसे नल कर देता हूँ। इसकी चिल्ड्रंस की क्या आईडी है, ठीक है, 2 और 3, इस फॉर्म में मैं मेंटेन कर रहा हूँ। अब 2 3 है तो 2 3 की डेफिनेशन यहाँ होगी, ठीक है, 2 और 3 मैंने आईडी लिखी है ना, तो इसी कमेंट्स ऑब्जेक्ट के अंदर 2 और 3 आईडी की भी डेफिनेशन होगी, बेसिकली क्या है उनके पास वैल्यूज वो भी होगी। इसकी आईडी 2, वैल्यू इसकी डूइंग गुड, ठीक है, डूइंग गुड, और इसके पेरेंट की आईडी, पेरेंट की आईडी इसकी होगी 1, ठीक है, क्योंकि इसका पेरेंट क्या है अपना 1, और इसके चिल्ड्रन हैं तो चिल्ड्रन की आईडी नहीं है तो कोई नहीं, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई नहीं। इस फॉर्म में मैं डेटा मेंटेन करूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा जब भी आपको कुछ ऐड करना है, राइट, जैसे आपको कुछ ऐड करना है तो आपको पता होगा कि पेरेंट कौन है, राइट, और चिल्ड्रन क्या है। जब आप डिलीट करोगे, जैसे सपोज आपको 1 डिलीट करना है तो आपको पता है इसके चिल्ड्रन कौन कौन है, आप डायरेक्टली जाके लूप करके डिलीट कर दोगे, ठीक है। तो मैं डेटा ले आता हूँ पूरा जो मैंने मेंटेन किया हुआ है,
इस फॉर्म में हम कुछ डेटा मेंटेन करेंगे। सही, तो अभी क्या करते हैं, अभी चलो पहले रेंडर करते हैं, फिर मैं ऐड और डिलीट का जब बताऊंगा लॉजिक तो आपको ये और सेंस बनाएगा कि अच्छा ऐसे ही क्यों हमने मेंटेन करा है। तो चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो app.js में चलता हूँ। अब इस डेटा के कॉरस्पॉन्ड ना क्या करते हैं, एक स्टेट मेंटेन करते हैं। स्टेट मेंटेन इसलिए कर रहे हैं जैसे कुछ चेंज आए तो यूआई पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो चलते हैं कमेंट्स, सेट कमेंट्स, अच्छा यूज स्टेट, इसमें जो पास कर देते हैं वैल्यू वो डेटा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कमेंट्स डेटा फ्रॉम कमेंट डेटा डॉट जेसन। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो कमेंट डेटा डॉट कमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने मेंटेन ऐसे ही करा हुआ है, कमेंट्स के अंदर अपना सारा डेटा है। सही, तो app.js अपनी स्टेट मेंटेन हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब क्या करना है, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, तो यूज स्टेट डिफाइन कर लेते हैं यार, इंपोर्ट यूज स्टेट हो गई डिफाइन। ठीक है, अच्छा अब ये जो हम स्टैटिक वैल्यू दिखा रहे थे, राइट, जस्ट स्टैटिक वैल्यू, हार्ड कोडेड वैल्यू दिखा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, ये नहीं दिखाएंगे। अब हम दिखाएंगे बेसिकली डायनामिक वैल्यू, जो भी आप पास करोगे प्रॉप्स में वो। तो प्रॉप्स डिफाइन करते हैं, तो कमेंट, करेंट कमेंट क्या है, तो जो ऑल कमेंट्स है उसका फर्स्ट इंडेक्स भेज देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स भेज देते हैं। इसके अलावा सारी कमेंट्स भेज देता हूँ मैं। ठीक है, जो भी सारी कमेंट्स हैं, ऑल कमेंट्स वो भेज देता हूँ मैं, बेसिकली कमेंट्स एज इट इज़। दो चीज़ें भी के लिए भेजी हैं प्रॉप्स में। कमेंट बॉक्स पे चलते हैं, तो भेजिए तो यहाँ रिसीव भी करेंगे, कमेंट है करंट, और एक अपना क्या है ऑल कमेंट्स, दो चीज़ें आ गई। ये जो हार्ड कोडेड वैल्यू इसकी जगह क्या करेंगे, कमेंट डॉट वैल्यू, कमेंट डॉट वैल्यू रेंडर करेंगे तो वैल्यू रेंडर हो गई। बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी तो रेंडर नहीं हुआ, बाकी रेंडर नहीं हुआ क्योंकि हमने लॉजिक नहीं लिखा है, हमने लॉजिक चाइल्ड का नहीं लिखा है। तो अब चिल्ड्रन का लॉजिक लिखते हैं। चिल्ड्रन का लॉजिक क्या है, सेम ही कॉम्पोनेंट री रेंडर करना है, सेम ही कॉम्पोनेंट रेंडर करना है, राइट, सेम ही कॉम्पोनेंट रेंडर करना है। तो करते हैं, एक डिव बनाता हूँ मैं। ठीक है, एक डिव बनाते हैं, इस डिव को क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम नेस्टेड कमेंट्स, क्योंकि मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइलिंग लिखी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, जो कमेंट है मेरे पास, कमेंट एक ऑब्जेक्ट है, राइट, जो हमने कमेंट पास करा है ऐसा ऑब्जेक्ट है। इसके पास इसकी वैल्यू थी जो हमने रेंडर करा थी, इसके पास चिल्ड्रन के आईडीज़ है। तो चिल्ड्रन के आईडीज़ पे लूप थ्रू करते हैं। तो अपना क्या है, कमेंट डॉट चिल्ड्रन डॉट मैप, हमें क्या मिल रही है, चाइल्ड की आईडीज़ मिल रही हैं, चाइल्ड की आईडी मिली। क्या रेंडर करना है आपको, कमेंट बॉक्स ही रेंडर करना है, कर दो तो। ठीक है, कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स रेंडर करना है। अच्छा, इस कमेंट बॉक्स में और क्या पास करना है, प्रॉप्स पास करना है, कमेंट, आपको आईडी पास नहीं करनी, कमेंट पास करनी है। तो कमेंट क्या होगा आपको, एक तो कमेंट क्या होगी आपकी, जो कमेंट होगी वो होगी ऑल कमेंट्स, राइट, ऑल कमेंट्स में चाइल्ड आईडी पास कर दो, क्योंकि हमने जो ऑल कमेंट्स मेंटेन करें, ऑल कमेंट्स मेंटेन ही ऐसे हैं कि आप आईडी बताओगे तो आपको, आप उस ऑल कमेंट्स में अगर आपको आईडी पता है तो आपको पूरी वैल्यू पता है उस कमेंट्स की, राइट। इसके अलावा हम क्या पास कर रहे हैं, ऑल कमेंट्स। ठीक है, ऑल कमेंट्स इसलिए पास कर रहे हैं ताकि आप यूज़ कर पाओ कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड को रेंडर करते टाइम। ठीक है, जैसे हमने ये करा तो अपने सारे के सारे क्या हो गए, रेंडर हो गए नेस्टेड वे में, राइट, स्टाइलिंग करी हुई है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इशू आ रहा है तो फाइल एक्सप्लोरर 1 देखना, हमने अच्छे से डिस्कस करी है स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम मैप लगा के रेंडर कर रहे हैं लिस्ट आइटम, तो क्या करते हैं, की पास करते हैं, जिससे रिएक्ट को पता रहेगा कि यार अननेसेसरली आप वो मत करो। ठीक है, री रेंडर मत करो, ये जहाँ रिक्वायर्ड चीज़ें वहीं करेगा। तो हम की पास कर देते हैं चाइल्ड आईडी। बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा क्या करना है, अब इसके अलावा यार मेन काम रहता है जिसके लिए हमने ये सब करा है, वो कि जब कोई पोस्ट रिप्लाई पे क्लिक करे तो स्टेट चेंज हो, राइट, एक रिप्लाई ऐड हो। अच्छा, तो यार एक नए रिप्लाई के लिए अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, एक अगर हम नई कमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो नई आईडी, सपोज हम जनरेट कर रहे हैं, कुछ नई आईडी जनरेट कर लिया हमने। इसके अलावा क्या चाहिए, जो आईडी हमने जनरेट करी वो तो दिखाई देंगे, हाँ वो आईडी तो दिखाई देंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, इसके अलावा आपको चाहिए पेरेंट आईडी। ठीक है, तो पेरेंट आईडी तो हमें पता हो जाएगी। पेरेंट आईडी कैसे पता हो जाएगी, जहाँ पर भी हम लिख रहे हैं तो वही पेरेंट बन जाएगा, राइट। अगर मैं नथिंग के कंटेनर में लिख रहा हूँ तो मुझे आईडी पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ तो मुझे इसकी आईडी पता है, तो वो क्या बन जाएगा, नई आईडी का पेरेंट बन जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आप देखो तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ, राइट, इस करंट आईडी पे मैं इस करंट कमेंट पे मैं लिख रहा हूँ,
तो क्या बनेगा, इसकी जो आईडी है वो पेरेंट आईडी बन जाएगी न्यू कमेंट की। सही। और न्यू कमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, एक तो पेरेंट इंपॉर्टेंट था वो आपको मिल गया, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वैल्यू। तो वैल्यू तो जो लिखेगा आपको पता चली जाएगी, यूज़र ने जो लिखा है इसलिए हमने स्टेट बनाई है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अपने पास हैं। तो चलिए लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं। तो ये लॉजिक लिखते हैं, हम यहीं पे लिखते हैं अपना लॉजिक क्या रहेगा, कॉन्स्ट ऐड कमेंट। ठीक है, ऐड कमेंट, इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको। अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बचा है। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है इसमें। अब यहाँ हम अज्यूम करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी और पेरेंट की आईडी मिलेंगी, दो चीज़ें। एक जो हम नई कमेंट ऐड कर रहे हैं उसकी दो चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो आप एक आईडी बनाओ इसकी। आईडी में अगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आता है, यूनिक भी रखनी है तो डेट डॉट नाउ से बना लो तो आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा न्यू कमेंट बनाते हैं जो हमें ऐड करनी है। सही, वो क्या होगी, उसके पास एक आईडी होगी। हाँ जी, तो आईडी तो आपने बना ली, न्यू आईडी। इसके अलावा क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी। पेरेंट की आईडी चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। और चिल्ड्रन तो आपको पता है जब आप ये नई ऐड हो रही है तो उस टाइम तो इसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता, राइट। चिल्ड्रन आप पॉपुलेट करते हो बट उस टाइम कोई चिल्ड्रन नहीं होता। ठीक है, अच्छा चिल्ड्रन फिर कब होता है, चिल्ड्रन कब होता है, देखो जैसे हम यहाँ वापस आएँ, राइट। पेरेंट आईडी सपोज जैसे इसकी पेरेंट आईडी थी 4, राइट, पेरेंट आईडी थी 4 और इसका वैल्यू थी अपने समझो कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, और चिल्ड्रन इसके हैं एम्प्टी, तो इसके चिल्ड्रन अभी एम्प्टी हैं। लेकिन चेंज क्या होगा, आप क्या करो, जैसे आपने न्यू आईडी बनाई तो आप पेरेंट आईडी देखोगे 4। आप क्या करोगे, ये जो आपका मेंटेन करा है आप 4 पे जाओगे, जो भी आपका 4 आईडी के करस्पॉन्डिंग लिखा है आप उसके जाओगे, उसके चिल्ड्रन को आप अपडेट करोगे। उसके चिल्ड्रन में क्या डाल दोगे आप, 35352 नई वैल्यू ऐड कर दोगे, जो भी अपनी नई आईडी थी 35352 ये आप ऐड कर दोगे। तो चिल्ड्रन जब अपडेट होते हैं जब आप उस पेरेंट में न्यू रिप्लाई ऐड होते हैं, तो आप जाके क्या करते हो, चिल्ड्रन अपडेट कर देते हो। ठीक है, तो यही पार्ट करते हैं हम, बस यही करेंगे। तो चलते हैं, हम लॉजिक लिखते हैं। न्यू कमेंट तो हमने बना लिया है, न्यू कमेंट ऐड करेंगे सबसे पहले। जो न्यू कमेंट हमने बनाया है, कहाँ बनाया है, app.js में, राइट। ये न्यू कमेंट बनाया है तो इसको अपडेट करेंगे। तो करते हैं सेट कमेंट्स अपडेट करते हैं। आपको प्रीवियस कमेंट मिलेगी कॉल बैक में, अरे प्रीवियस कमेंट्स मिलेंगे आपको कॉल बैक में। आप क्या करोगे, आप इससे निकालोगे एक अपडेटेड कमेंट। ठीक है, अपडेटेड कमेंट निकालोगे। तो जो अपडेटेड कमेंट आप निकाल रहे हो, जो भी है अभी तक प्रीवियस कमेंट में, वो तो आपको चाहिए ही। ठीक है, ऐसा तो नहीं होनी चाहिए, वो तो आपको एज इट इज़ चाहिए। इसके अलावा आपको नई चीज़ ऐड करनी है आईडी के करस्पॉन्ड। तो जो आईडी है वो है न्यू आईडी। क्या ऐड करना है आपको, उसके करस्पॉन्डिंग न्यू कमेंट ऐड करना है। बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं। ये तो आपके हो गया अपडेटेड कमेंट्स, राइट। अपडेटेड कमेंट्स हो गया, प्रीवियस कमेंट्स, ओके, अपडेटेड कमेंट्स हो गया। और क्या करना है, अपडेट करने के बाद अब आपको ये जो आपको आईडी मिली है पेरेंट आईडी, मतलब इस नई कमेंट की पेरेंट आईडी, उस पे जाना है। ठीक है, पेरेंट आईडी पे जाओ, पेरेंट आईडी पे जाओ। पेरेंट आईडी पे जाके क्या करो, जो उसके चिल्ड्रन हैं उसमें एक और एंट्री पुश कर दो। क्या एंट्री पुश कर दो, न्यू आईडी जो आई है, जिससे क्या हो जाएगा, आपने नई एंट्री तो ऐड कर दी, लेकिन ये नई एंट्री जो है किसकी चाइल्ड है, जिसकी भी चाइल्ड है उस पेरेंट पे जाओ, उसकी चिल्ड्रन एरे को अपडेट करो। ठीक है, तो जैसे हमने आईडी नहीं ऐड करी सपोज 5, तो इसका पेरेंट कौन है 4, उस पे जाओ और चिल्ड्रन में 5 ऐड करो। एक और आता है तो एक और ऐड करो। ये एज्यूम है कि उसके पास एरे होगी, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट एम्प्टी एरे डालते हैं चिल्ड्रन के आगे। ठीक है, तो इसलिए हम बिंदास अपना पुश चला सकते हैं। हो गया, अब क्या कर दो, अब रिटर्न कर दो बढ़िया से, ये अपडेटेड कमेंट्स रिटर्न कर दो। सही, अब ये ऐड कमेंट यहाँ तो यूज़ होना नहीं है, ये यूज़ होना है कमेंट बॉक्स में, और टू बी प्रिसाइज ये यूज़ होना है कमेंट रिप्लाई कमेंट में। तो इसे पास करो यहाँ से एज अ प्रॉप्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉप ड्रिलिंग हो रही है आज, है ना। मैं बताऊँगा इसका सोल्यूशन क्या है, बट अभी प्रॉप ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, ऐड कमेंट आपने पास करा, सही, कमेंट बॉक्स में रिसीव करो। ठीक है, करते हैं ऐड कमेंट और यहाँ भी पास करो। ठीक है, यहाँ भी पास करो। अच्छा, अब यहाँ पे भी पास करो ऐड टू कमेंट। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं तो कॉल करना है इसको। अल्टीमेटली ऐड कमेंट तब कॉल होना है जब पोस्ट रिप्लाई पे कोई क्लिक करे। अभी तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, जब कोई यहाँ क्लिक करे तब आपको कॉल करना है ऐड कमेंट। तो चलते हैं रिप्लाई कमेंट पे, यहाँ रिसीव करते हैं एज अ प्रॉप्स
और जब कोई हैंडल पोस्ट रिप्लाई पे क्लिक करे, राइट, हैंडल पोस्ट रिप्लाई, दो काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं कि एम्प्टी करो, हाइडन करो, एक और काम करना है, ऐड कमेंट को कॉल करना है, ठीक है। और यहाँ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके पास क्या हो, वैल्यू हो। वैल्यू तो हमें पता है रिप्लाई वैल्यू हो, ठीक है, वैल्यू पास करनी है वो तो हमें पता है। वैल्यू क्या है, रिप्लाई है, जो रिप्लाई है वो अपनी वैल्यू है, राइट, जो भी यहाँ लिखा है ये एग्जैक्टली वैल्यू हो जाएगी। एक और चीज़ पास करनी है आईडी, राइट। तो अब मुझे इसकी आईडी पास करनी है। यहाँ पे तो मुझे पता नहीं इस कॉम्पोनेंट में रिप्लाई कमेंट में क्या आईडी क्या है, नहीं पता। लेकिन क्या इसके पेरेंट को पता है, कमेंट बॉक्स को? हाँ, इसे तो पता है, इसके पास तो पूरी कमेंट की डिटेल है, तो इसे पता है आईडी क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आईडी पास कर सकते हो, राइट। आप क्या कर सकते हो, आईडी पास कर सकते हो कमेंट डॉट आईडी, ठीक है। आईडी पास हो गई। रिप्लाई कमेंट में क्या करो, आईडी प्रॉप्स में रिसीव करो और यहाँ पर आईडी पास कर दो, ठीक है। तो जो जहाँ पे आप लिख रहे हो, राइट, जिस भी कमेंट पे आप लिख रहे हो उसकी आईडी बन जाएगी न्यू कमेंट के लिए पेरेंट आईडी। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, रिफ्रेश करके लिखते हैं, ठीक है, नथिंग, यहाँ लिखते हैं रिप्लाई, तो देखो यहाँ ऐड हो गई। एक और लिखते हैं, ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया। अगर यहाँ लिखता हूँ व्हाट्स रॉन्ग पे, तो व्हाट्स रॉन्ग पे जाके ऐड हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी आप लिखते हो आपको पता है कि यार इसकी आईडी क्या है, वही पेरेंट बन जाएगा न्यूली एडेड कमेंट का। इस वजह से आपका ये मेंटेन हो रहा है, ठीक है। आप अगर चाहो तो मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, प्रिंट करा के app.js जब भी चेंज हो रहा है तो आपकी जो console.log कमेंट्स कैसे हैं आप, ठीक है, आप कमेंट्स कैसे हो गए तो देखते हैं। यहाँ ऐड करता हूँ मैं नथिंग में पोस्ट रिप्लाई। तो आप देख सकते हो कि पहले क्या था, पहले आपके पास 1 2 3 4 5 थे। जब आपने ऐड करा तो आपके पास नई आईडी आ गई, ये नई आईडी आ गई, ठीक है। इस नई आईडी में क्या हुआ है, इस नई आईडी में चिल्ड्रन तो इसके एम्प्टी हैं, इसकी आईडी है, इसके पेरेंट की आईडी है 5। तो अगर आप देखोगे तो 5 में जाके, पहले अगर मैं 5 में जाके देखूँ तो 5 का चिल्ड्रन अब अपडेट हो गया है सब, ठीक है। तो पहले 5 का चिल्ड्रन कुछ नहीं था, लेकिन अब देखोगे तो अब 5 के चिल्ड्रन में क्या आ गया है, 5 के चिल्ड्रन में अब नई एंट्री आ गई है, ये अब इसका चाइल्ड है, ठीक है। अगर मैं एक और ऐड करता हूँ नथिंग का, तो अब देखो 2 एंट्री आ जाएंगी वहाँ पे, यहाँ देखना अब 2 एंट्री आ गई हैं 5 में, ठीक है, 2 एंट्री आ गई हैं, क्योंकि अब ये बता रहा है 5 कि 5 के 2 चिल्ड्रन है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों, और ये दोनों मेंटेन भी करेंगे। पेरेंट आईडी 5 है, पेरेंट आईडी 5 है, सही, बहुत बढ़िया। अब क्या रहता है इसमें, डिलीट रहता है ना, डिलीट रहता है। तो डिलीट भी क्या है, डिलीट भी अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, ठीक है। तो डिलीट और करते हैं, डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट में देखो थोड़ा सोचते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं कॉन्स्ट डिलीट कमेंट, पहले तो डमी ही पास कर देते हैं हर जगह क्योंकि प्रॉप्स बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है। डिलीट कमेंट यहाँ पास करते हैं एज अ प्रॉप्स डिलीट कमेंट, ठीक है। यहाँ जो रिप्लाई कमेंट है, रिप्लाई नहीं, कमेंट बॉक्स में जहाँ कमेंट बॉक्स यूज़ हुआ है वहाँ भी डिलीट पास करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जाके रिसीव करना पड़ेगा डिलीट कमेंट और क्या, और जब हम डिलीट पे क्लिक करें तब इसको इन्वोक कर दो, ऑन क्लिक ऑफ डिलीट, क्या कर दो, इस फंक्शन को इन्वोक कर दो। अच्छा, इस फंक्शन को इन्वोक करना है, लेकिन इन्वोक कैसे करना है, इन्वोक करते टाइम आपको जो डिलीट करना है क्या चाहिए। अगर मुझे उस पर्टिकुलर कमेंट की आईडी पता है तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा और उसके सारे चिल्ड्रन भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक बेसिकली अगर मुझे आईडी पता है तो मुझे उसके रिलेटेड सब पता है कि उसका पेरेंट कौन है, उसके चिल्ड्रन कौन है, मुझे सब पता है। तो बस मुझे आईडी बता दो, अपना काम हो जाएगा, राइट। तो क्या करते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है यार, जब हम कॉल करेंगे तो आपको आईडी भेज देंगे। आईडी तो हमें पता ही है, राइट, आईडी तो हमें पता ही है। तो हम क्या करेंगे, कमेंट डॉट आईडी भेज देंगे आपको, सही, बहुत बढ़िया, कमेंट आईडी भेज देंगे। अब लॉजिक लिखना है, app.js में चलते हैं, डिलीट कमेंट, आपको क्या मिल रही है, आईडी मिल रही है। अगर मुझे सिर्फ ये देखना है ना कि मैं डिलीट पे क्लिक करूँ और उसके कुछ ना दिखे, तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले ना मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मुझे थर्ड डिलीट करनी है, राइट, अगर मुझे ये नोड नहीं दिखानी और उसके चिल्ड्रन भी नहीं दिखाने, राइट, कि 3 भी ना दिखे, फिर 4 भी ना दिखे और 4 के बाद 5 भी ना दिखे, ठीक है, ये सब नहीं दिखे, वो पर्टिकुलर कमेंट और उसके सारे रिस्पॉन्सेज ना दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसके पेरेंट पे जाऊँ, जो 1 है, ठीक है, 1 पे जाऊँ और उसके पेरेंट के अंदर जो चिल्ड्रन की लिस्ट है उसमें से वो पर्टिकुलर हटा दूँ, तो क्या होगा, ये पेरेंट 3 नहीं दिखाएगा। जब 3 नहीं दिखेगा खुद,
तो वो 4 भी नहीं दिखाएगा, 5 भी नहीं दिखाएगा। तो अगर मैं इतना काम करता हूँ तो UI वाइज अपना काम हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर बस इतना ही काम करूँ तो UI वाइज काम हो जाएगा। एक्चुअल डेटा में अपनी स्टेट में से डिलीट नहीं होगा, लेकिन अपना इतना काम हो जाएगा सिर्फ पेरेंट से हटाने से। तो देखो क्या करता हूँ मैं, पहले देखते हैं कॉन्स्ट पेरेंट ID निकालते हैं इस ID की मदद से, राइट। तो अपना क्या हो जाएगा, कमेंट्स, राइट, कमेंट्स ID डॉट पेरेंट ID मिल गई। अब इस पेरेंट ID में से फ़िल्टर करने हैं हमें, राइट। तो मैं देखो क्या करता हूँ, सेट कमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है। सेट कमेंट करते हैं, प्रीवियस कमेंट्स मिलेंगे हमें, प्रीवियस कमेंट्स। अब इस प्रीवियस कमेंट्स में चाहते ही हम क्या करेंगे, अपडेटेड कमेंट्स निकाल लेते हैं। अपडेटेड कमेंट्स कैसे आएंगे, जो प्रीवियस कमेंट्स हैं वो दे दो हमें, ठीक है। कॉपी क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कॉपी क्रिएट हो गई। अब कॉपी क्रिएट होने के बाद क्या करना है, अब कॉपी क्रिएट होने के बाद सिंपल सा काम करना है, जो अपडेटेड कमेंट्स है इसके पेरेंट पे जाना है, उस पर्टिकुलर नोड पे जाना है, पेरेंट नोड पे जाना है। अपडेटेड कमेंट्स पेरेंट ID चले गए। इसके जो चिल्ड्रन है, राइट, इसके जो चिल्ड्रन है उस पर क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है, एक बेसिकली हटानी है वहाँ से, राइट। तो फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर लगाते हैं, इसमें क्या मिलेगा हमें, चाइल्ड ID मिलेगी, ठीक है। हर एक जो एरे है उसके अंदर चिल्ड्रन ही तो मेंटेन है, उसकी ID मिलेगी हमें, राइट। उस चाइल्ड की ID मिलेगी। अब उस चाइल्ड की ID पे क्या करना है, हमें रिटर्न करनी है, चाइल्ड की ID रिटर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन वो रिटर्न नहीं करेंगे जो ID सेम है, अगर सेम नहीं है तो रिटर्न करेंगे, सेम है तो रिटर्न नहीं करेंगे। किस ID के, जो पर्टिकुलर इस कमेंट की खुद ID है, राइट। और इससे क्या करेंगे, अपडेट ही कर देंगे इसको खुद ही, राइट। जो भी अपनी नई वैल्यू आई उसी से अपडेट कर देंगे, सही, बहुत बढ़िया। देखो इतना करने से, और मैं अगर ये रिटर्न कर दूँ, रिटर्न अपडेटेड कमेंट्स, सही। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं व्हाट्स रॉन्ग पे क्लिक करूँगा, ठीक है, देखते हैं एक बार, कमेंट डॉट चिल्ड्रन, एक मिनट, कमेंट डॉट चिल्ड्रन कहाँ से आ गया, लाइन नंबर 40 डॉट चिल्ड्रन, अच्छा यहाँ पर डॉट चिल्ड्रन भी तो लिखना है, सही। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सब चले गए इसके नीचे के, वापस से देखना, बस डूइंग ग्रेट ही बचा। कैसे चले गए, क्योंकि हमने क्या करा, इसका जो पेरेंट था, पेरेंट 1 है, उसमें से जाके जो पेरेंट था ना, राइट, जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या करा, पेरेंट ID ढूंढी, एक पे गए, एक पे जाके क्या करा, एक पे जाके जो चिल्ड्रन थी ना, चिल्ड्रन एरे, उसमें से 3 हटा दिया। जब मैंने 3 हटा दिया तो पेरेंट ने किसको रेंडर करा, खुद को रेंडर करा, और सिर्फ 2 को रेंडर करा, 3 तो अब उसमें था ही नहीं, तो 2 को रेंडर करा। जब 3 रेंडर ही नहीं हुआ तो इसके बाकी का भी कोई रेंडर नहीं हुआ, ठीक है। और एक्चुअली आपने अपने उसमें से, किसमें से, स्टेट में से कुछ डिलीट ही नहीं करा। अगर मैं आपको शो करूं, राइट, अगर मैं आपको शो करूं तो अपने स्टेट में से कुछ डिलीट नहीं करा है। console डॉट लॉग डिलीट कमेंट, देखो UI वाइज आपको दिख रहा है डिलीट हो गई ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये क्या देख रहे हैं, कमेंट्स देखना है ना, सही है। तो देखो आपके जो स्टेट है उसमें सब मेंटेन है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, बस आपने जो चेंज करा वो यहाँ से अपना चिल्ड्रन जो है उसमें से 3 हटा दिया, इसलिए आपको UI पे नहीं दिख रहा। अच्छा, ये तो अपना UI वाइज ठीक है, लेकिन आपको जब डेटा किसी काम का नहीं है तो स्टेट से भी डिलीट करो। अब क्या करते हैं, वो एक्चुअल नोड डिलीट करते हैं, कमेंट डिलीट करते हैं, और उसके जितने भी डिसेंडेंट हैं वो सब डिलीट करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्यू बनाता हूँ, ठीक है, क्यू बनाता हूँ। इस क्यू में मैं अभी करंट जो करंट अपनी ID है वो रखता हूँ। क्यू मतलब एक एरे बना रहा हूँ मैं, जो लास्ट अपनी एक ID, करंट ID, वो मेंटेन करता हूँ। और कब तक चलाएंगे हम, जब तक इस क्यू की लेंथ 0 से बड़ी है, ठीक है। सबसे पहले आते ही क्या करेंगे, आते ही हम क्यू में से फ्रंट से निकालेंगे, ठीक है। फ्रंट से निकालेंगे तो शिफ्ट करेंगे, राइट। तो एलिमेंट लिख लेते हैं या फिर नोड टू डिलीट लिख लेते हैं, ठीक है। नेम देख लेते हैं, तो नोड लिख लेता हूँ मैं, नोड टू डिलीट, ठीक है। क्यू डॉट शिफ्ट करेंगे तो अपने को फ्रंट मिलेगा, राइट, शिफ्ट, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करना है, इसको तो डिलीट करना है, इसे डिलीट करें उससे पहले हमें इसके चिल्ड्रन चाहिए, वो सारे चिल्ड्रन हमें क्यू में पुश करने हैं, ठीक है। तो क्यू डॉट पुश उसको अपना मेंटेन करते हैं, पुश करते हैं,
क्या, चिल्ड्रन, जो भी नोड हम डिलीट कर रहे हैं उसके सारे चिल्ड्रन हम इसमें पुश करते हैं। तो हमें क्या कहाँ से मिलेगा, अपडेटेड कमेंट्स नोड टू डिलीट, जो हमें नोड डिलीट करनी है उसके चिल्ड्रन चाहिए हमें सारे जितने भी हैं, ठीक है। तो पुश करना है हमें सारे के सारे, राइट। ये सब हम उसमें अपने क्यू में पुश कर देंगे, सही है, बहुत बढ़िया। जो हमने अभी शिफ्ट से रिमूव करा है, बेसिकली जो फर्स्ट वाला रिमूव करा है उसे डिलीट कर देते हैं। कैसे, डिलीट अपडेटेड कमेंट्स में जो अपनी नोट डिलीट करनी थी, बेसिकली आईडी अपने पास और कुछ नहीं है, उसे डिलीट कर दो, राइट। सो लास्ट में जब ये हो जाएगा, इससे क्या होगा, देखो इससे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज़ आपके पास जो ये डेटा है, राइट, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। इससे क्या होगा, जैसे हमें डिलीट करना है 3, राइट, 3 डिलीट करना है, हाँ, जैसे हमें 3 डिलीट करना है, तो 3 को मैंने एक क्यू में पुश कर दिया, ठीक है, 3 है। अब जब तक लूप चलेगा, जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाती क्यू जाएगा, क्यू क्या देखेगा, क्यू रिमूव करेगा, क्यू में वाइल लूप, उसके बाद जो भी चिल्ड्रन है वो क्यू में पुश हो जाएंगे। जैसे 4 है तो क्यू में क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, सही। ये देखो, अगर आप जो क्यू में क्या हो जाएगा अपना, पुश हो जाएंगे जितने भी चिल्ड्रन हैं। अब फिर एक एक करके निकालते रहेंगे हम। अगर देखो अभी तो 4 था तो 4 पे जाएगा, 4 पे गया, 4 के क्या चिल्ड्रन है, 4 का चिल्ड्रन है, एक ही चिल्ड्रन है 5, तो 5 भी अपने क्यू में पुश हो जाएगा। 4 डिलीट हो जाएगा, फिर 5 जाएगा, 5 डिलीट हो जाएगा। जब अपनी क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो सब हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली रुक जाएगा ये जो अपना वाइल लूप है। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं अपडेटेड। तो एक बार देखते हैं कोई एरर है या आपने सही लिखा है, इसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट हो गया, वो तो हमें पता है यूआई वाइज सही चल रहा है, हमें एक्चुअल देखना है कि चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। लॉग तो करा है हमने कमेंट्स क्यों नहीं लॉग हुए, देखते हैं। तो अभी ऐसे दिख रहे हैं अपने 5 हैं, मैं यहाँ डिलीट करता हूँ तो अपडेटेड देखो सिर्फ 2 बचे, 2 ही बचने चाहिए थे। तो लॉजिक अपना बढ़िया वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यही था, देखो अगर आप देखो इसमें इस वीडियो में, तो इट्स मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। रिप्लाई, डिलीट, ऐड टू पर्टिकुलर थिंग, मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अभी इस कोड को थोड़ा सा मॉड्यूलर कर सकते हो आप, एक कस्टम हुक बना लो इसके लिए, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ये आपका काफ़ी बिजनेस लॉजिक है आपके यूआई फाइल में, अच्छा नहीं लग रहा। इसे क्या करो आप, कहाँ कर दो आप इसे, एक हुक्स में कस्टम हुक बना लो और उसमें पुश कर दो, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हो, उसके अलावा आपने देखा होगा यार एक प्रॉब्लम थी, मतलब इट्स अ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है अपने पास कि हम ना यूज़ कमेंट्स बार बार बहुत ज़्यादा ही बार हमें क्या करना पड़ा, प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ी, राइट। हर एक बार हमें प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे बच सकते हैं, हम कंटेक्स्ट यूज़ कर सकते थे यहाँ पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कंटेक्स्ट एपीआई से ट्राई करो, ठीक है। नहीं होता है डोंट वरी, अभी अपना फाइल एक्सप्लोरर का सेकंड पार्ट रहता है ना, तो वो काफ़ी सिमिलर है नेस्टेड कमेंट के, उसमें मैं आपको कंटेक्स्ट एपीआई से करा दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं बस इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ कमेंट्स, ठीक है, फंक्शन है ये फंक्शन। पहले आप अलग भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको एक जर्नी बनी रहे आपकी, जिससे आपको लगे कि हाँ ऐसे लिख के पहले कंफर्टेबल हो गए। उसके बाद क्या कर लिया हमने, उसके बाद हमने अपना डिफरेंट फाइल में बना लिया मॉड्यूलर, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ओके, इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, सही। app.js में चलते हैं, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। अब कमेंट्स डेटा पास कर देंगे हम इसमें, इट्स टाइम टू यूज़ दिस। app.js में चलते हैं, इसे यूज़ करते हैं, यूज़ कमेंट्स, इसमें क्या पास कर देंगे, कमेंट्स डेटा हम पास कर देंगे। अब हमें मिलेगा क्या जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको कमेंट्स चाहिए, ऑल कमेंट्स चाहिए आपको, बेसिकली कमेंट ही चाहिए, राइट। कमेंट्स चाहिए आपको, ऐड टू कमेंट, डिलीट टू कमेंट, तो ये सब आप रिसीव कर लो यहाँ पे और वहाँ से हम रिटर्न कर देंगे कमेंट्स, राइट। ऐड टू कमेंट, ऐड कमेंट बेसिकली, और क्या चाहिए, डिलीट कमेंट, ये आपको चाहिए, मिल गया सब, ठीक है। हाँ मतलब रिटर्न करा देंगे तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ चलते हैं, रिटर्न, क्या रिटर्न करते हैं,
कमेंट्स, ऐड कमेंट्स, ठीक है, डिलीट कमेंट और अपना ऐड कमेंट। सही, ये सब आपको रिटर्न करा दिया। रिफ्रेश करते हैं। यूज़ कमेंट्स नॉट डिफाइंड, तो इंपोर्ट कर लेते हैं इसको हम जाके, इंपोर्ट यूज़ कमेंट्स फ्रॉम hooks use comments, ओके, फ्रॉम आ गया। सही है, अपना बढ़िया वर्क कर रहा है। और क्या कर सकते हो आप, हाँ वो मैं आपको बता रहा था कि app.js में क्या हो गया। सही है, मैं आपको अब देखो काफ़ी क्लीन हो गई है फाइल, राइट। अपना बस UI लॉजिक है यहाँ पे, कोई बिजनेस लॉजिक आपने अलग देखा है, कस्टम हुक बन गया आपका। अच्छा, एक और चीज़, कंटेक्स्ट API यूज़ करना है इसकी जगह, क्योंकि आपने बहुत बार क्या करा है, आपने प्रॉप ड्रिलिंग बहुत करी, आपने प्रॉप्स बहुत बार बहुत जगह पास करे, राइट। देखो यहाँ भी प्रॉप्स हैं, यहाँ भी, तो कंटेक्स्ट बनाना सिंपल आप अपने यूज़ कर पाओगे, इतना प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं है। और क्या कर सकते हो, अभी देखो ये री रेंडर हो रहा है, तो क्या होगा, जब हर री रेंडर पे ये फंक्शन को नई मेमोरी मिलेगी, राइट। और इस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली काफ़ी अच्छा लॉजिक भी लिख रखा है, राइट। तो आपको क्या कर सकते हो, इसे यूज़ कॉल बैक से मेमोराइज़ कर सकते हो इसको, कि बस फर्स्ट टाइम ही करो और मेमोराइज़ कर लो, ठीक। तो आज की वीडियो में यार इतना ही। अब वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि मैं भी जल्दी वीडियो बनाऊं और ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, गुड बाय प्लीज़।